नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है हिमालय की प्रमुख श्रेणियों के बारे में दोस्तों आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम जानेंगे हिमालय के प्रमुख श्रेणियों के बारे में आज की क्लास में जानने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय के बारे में। यानी ट्रांस हिमालय दोस्तों ट्रांस हिमालय इसे तिब्बतियन हिमालय भी कहा जाता है। दोस्तों जो ट्रांस हिमालय कि भारत में सबसे ऊपर यानी सबसे उत्तर में भारत के कौन सा हिमालय आता है तो ट्रांस हिमालय है, जिसे हम तिब्बतीय हिमालय भी कहा जाता है। और यह ट्रांस हिमालय चार श्रेणियों से मिलकर बना हुआ है। तो ये चार श्रेणी कौन कौन सी है जिनसे मिलकर ट्रांस हिमालय बना है। तो ये चार श्रेणियाँ दोस्तों, पहली कौन सी श्रेणी है तो काराकोरम, दूसरी है लद्दाख, तीसरी जास्कर और चौथी है कैलाश पर्वत। तो दोस्तों इन चारों श्रेणियों से मिलकर बना है कैलाश पर्वत, जिनमें से ऊपर की तीनों यानी काराकोरम, लद्दाख और जास्कर ये तीनों श्रेणियाँ भारत में पड़ती हैं। और चौथी श्रेणी कैलाश पर्वत ये तिब्बत चीन में आती है। याद रखें दोस्तों कहाँ पर पड़ती है कैलाश पर्वत, तिब्बत में पड़ती है। अब काराकोरम श्रेणी दोस्तों, काराकोरम श्रेणी का पुराना नाम की अगर बात की जाए तो इसको किशनगिरी के नाम से भी जाना जाता है, काराकोरम रेंज को यानी श्रेणी को। काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है। दोस्तों जो काराकोरम श्रेणी है उसको उच्च एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है, याद रखें। तो दोस्तों ये थी हमारी काराकोरम श्रेणी। अब आते हैं दोस्तों महान हिमालय। यानी महान हिमालय दोस्तों हिमालय पर्वत की भारत में कितनी श्रेणियां हैं, 3 श्रेणियां हैं। और जिसमें से सबसे प्रथम श्रेणी की अगर बात की जाए तो महान हिमालय हिमालय पर्वत की प्रथम श्रेणी है। दूसरी कौन सी, दूसरी है मध्य लघु हिमालय और तीसरी है शिवालिक हिमालय। तो सबसे पहले हम जानने वाले हैं दोस्तों महान हिमालय यानी ग्रेटर हिमालय के बारे में जानेंगे। महान हिमालय दोस्तों, महान हिमालय के बहुत सारे अन्य नाम हैं। यानी अन्य नाम की बात की जाए बृहद हिमालय, सर्वोच्च हिमालय, महान हिमालय और हिमाद्री। तो दोस्तों ये एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। यानी हिमाद्री के नाम से किस हिमालय को जाना जाता है तो हिमाद्री के नाम से महान हिमालय को जाना जाता है, याद रखें दोस्तों। यानी इस हिमालय को हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों किस हिमालय को जाना जाता है हिमाद्री के नाम से तो महान हिमालय के को जाना जाता है हिमाद्री के नाम से। अब यह हिमालय की सबसे प्राचीनतम श्रेणी है दोस्तों। यानी हिमालय पर्वत में 3 श्रेणियाँ आती हैं। पहली कौन से महान हिमालय, दूसरी मध्य यानी लघु हिमालय, तीसरी कौन से शिवालिक हिमालय। तो इन तीनों श्रेणियों में सबसे पुरानी श्रेणी की अगर बात की जाए तो कौन सी होगी, महान हिमालय होगी। इसीलिए इसको हिमालय की सबसे प्राचीनतम श्रेणी कहा गया है। अब इसकी औसत ऊंचाई दोस्तों, इसकी औसत ऊंचाई की बात की जाए तो लगभग 6100 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। और इसकी चौड़ाई की बात की जाए तो 120 किलोमीटर से लेकर 190 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है। यानी ये इतना चौड़ा हिमालय यानी महान हिमालय है, याद रखेंगे दोस्तों। और इसकी औसत ऊंचाई की बात की जाए तो 6100 मीटर इसकी ऊंचाई है, याद रखेंगे। महान हिमालय और ट्रांस हिमालय दोस्तों, जो महान हिमालय है ये ट्रांस हिमालय से इंडस सांगपो सचर जोन के द्वारा अलग होता है, याद रखें दोस्तों। महान हिमालय ट्रांस हिमालय से किसके द्वारा अलग होता है तो इंडस सांगपो सचर जोन के द्वारा महान हिमालय ट्रांस हिमालय से अलग होता है, याद रखेंगे। अब विश्व की सबसे ऊंची ऊंची चोटियाँ दोस्तों, विश्व की सर्वाधिक ऊंची ऊंची चोटियाँ वह किस हिमालय में आती हैं तो महान हिमालय के अंतर्गत आती हैं। जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंदा देवी पर्वत, कामेत। तो ये सभी किस हिमालय के अंतर्गत आती हैं तो ये सभी महान हिमालय के अंतर्गत आती हैं, याद रखें। यानी विश्व की सर्वाधिक ऊंची ऊंची चोटियाँ महान हिमालय में पाई जाती हैं। जैसे माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी जिसकी ऊंचाई है 8848.86 मीटर इसकी ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट की, जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। और इसकी अब स्थिति की बात की जाए यानी कहाँ पर है तो दोस्तों ये ये पड़ती है नेपाल देश में स्थित है। कंचनजंगा की बात की जाए तो दोस्तों इसकी ऊंचाई की बात की जाती है तो 8586 मीटर कंचनजंगा की ऊंचाई, जो कि सिक्किम में सिक्किम राज्य में स्थित है। यानी
हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए भारत में तो कौन सी होगी? कंचनजंगा होगी, जो कि सिक्किम राज्य में स्थित है। दूसरी है दोस्तों नंदा देवी, जो कि उत्तराखंड राज्य की जो है सबसे ऊंची चोटी है। कामेत और नामचा बरवा चोटी, ये सभी जो हैं किसकी चोटियाँ? ये सभी जो हैं दोस्तों महान हिमालय के अंतर्गत जो है पाई जाती हैं, ये सभी चोटियाँ याद रखेंगे। अब माउंट एवरेस्ट जो है दोस्तों, इसको नेपाल में जो है सागर माथा के नाम से जो है जाना जाता है। दोस्तों जो माउंट एवरेस्ट चोटी है, इसको जो है नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो इसको दोस्तों नेपाल में जो है सागर माथा के नाम से जो है जाना जाता है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में। लेकिन जो सागर माथा के नाम से जो है इसको जाना जाता है। अब सागर माथा का अर्थ क्या है दोस्तों? यानी पहाड़ों की रानी के नाम से जो है इसको जाना जाता है। पहाड़ों की रानी यानी पर्वतों की रानी के नाम से जो है इसका अर्थ होता है सागर माथा के नाम से, याद रखेंगे। अब दोस्तों इसके बाद यानी महान हिमालय के बाद हिमालय पर्वत की कौन सी श्रेणी आती है? तो दोस्तों आती है लघु यानी मध्य हिमालय श्रेणी आती है। कौन सी दोस्तों? लघु यानी मध्य हिमालय। अब इसे जो है दोस्तों इसे हिमाचल हिमालय के नाम से भी जो है जाना जाता है। दोस्तों जो लघु यानी मध्य हिमालय है, जो 20 की श्रेणी है, इसको जो है हिमाचल हिमालय के नाम से भी जो है जाना जाता है। यह है महान हिमालय से दोस्तों, क्योंकि यह महान हिमालय से नीचे है इसलिए यह महान हिमालय से जो है लघु हिमालय यानी मध्य हिमालय को जो है आपस में अलग करने का काम कौन करता है? महान हिमालय या लघु हिमालय से जो है सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा जो है अलग होता है। याद रखें दोस्तों, सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा जो है अलग होता है। औसत ऊंचाई की बात की जाए तो 3000 मीटर से लेकर 4500 मीटर तक की जो है इसकी औसत ऊंचाई, और चौड़ाई की बात की जाए तो 60 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर तक जो है इतना चौड़ा जो है फैला हुआ है। याद रखें दोस्तों, यानी लघु यानी मध्य हिमालय जो है इसकी औसत ऊंचाई की बात की जाती है तो 3000 मीटर से लेकर 4500 मीटर तक जो है इसकी औसत ऊंचाई है, और इसकी चौड़ाई की बात की जाए तो 60 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर तक जो है इसकी चौड़ाई है। अब लघु यानी मध्य हिमालय जो है ये 5 श्रेणियों से जो है मिलकर बना है। दोस्तों लघु यानी मध्य हिमालय जो है ये 5 श्रेणियों से जो है मिलकर बना हुआ है। तो ये 5 श्रेणी कौन कौन सी हैं जिनसे मिलकर जो है बना है लघु यानी मध्य हिमालय? तो इन 5 श्रेणियों के बारे में जो है बात करते हैं। तो दोस्तों इनमें से पहली श्रेणी कौन सी है? थी पहली है पीरपंजाल श्रेणी, जो कि जम्मू कश्मीर में है। धौलाधर हिमाचल प्रदेश में है। नागटिब्बा उत्तराखंड यानी यूके में है। मसूरी यूके यानी उत्तराखंड में। और महाभारत रेंज कहाँ पर है दोस्तों? नेपाल में। तो इन 5 श्रेणियों से मिलकर बना है लघु यानी मध्य हिमालय। याद रखें दोस्तों, इन्हीं 5 श्रेणियों से मिलकर जो है बना है लघु यानी मध्य हिमालय। पीरपंजाल जम्मू कश्मीर में, धौलाधर हिमाचल प्रदेश में, नागटिब्बा और मसूरी उत्तराखंड में, और महाभारत रेंज जो है दोस्तों नेपाल देश में जो है स्थित है। याद रखेंगे। अब इन 5 श्रेणियों में से जो है जो पीरपंजाल श्रेणी है वह लघु यानी मध्य हिमालय की जो है सबसे लंबी श्रेणी यानी पर्वत श्रेणी है। दोस्तों पूछा जाता है कि पीरपंजाल जो है किस हिमालय पर्वत की जो है श्रेणी है? तो ये जो है किस हिमालय की श्रेणी है? तो लघु यानी मध्य हिमालय की श्रेणी है, और यह जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। और साथ ही जो है पीरपंजाल श्रेणी लघु यानी मध्य हिमालय की जो है सबसे लंबी श्रेणी है। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों पर्यटक स्थल। पर्यटक स्थल जिनको जो है हिल स्टेशन के नाम से जो है जाना जाता है। दोस्तों पर्वत यानी पहाड़ियों में क्या होता है, जो घाटी होती है उनमें जो है दोस्तों शहर जो है बसाए जाते हैं, तो उन्हीं को जो है दोस्तों पर्यटक स्थल यानी हिल स्टेशन के नाम से जो है जाना जाता है। अब हिल स्टेशन कौन कौन से हैं? तो हिल स्टेशन की बात कर लेते हैं, जैसे शिमला, अल्मोड़ा, नैनीताल, रानीखेत व दार्जिलिंग। तो दोस्तों ये सभी जो हैं पहाड़ियों में बसाए गए शहर हैं, और इन्हीं को जो है दोस्तों पर्यटक स्थल यानी हिल स्टेशन के नाम से जो है जाना जाता है। अब घास के मैदान। दोस्तों घास के मैदान को जो है अलग अलग स्थान पर जो है अलग अलग नाम से जो है जाना जाता है। तो ये कौन कौन से घास के मैदान हैं? जम्मू कश्मीर में। दोस्तों जम्मू कश्मीर में जो है घास के मैदानों को किस नाम से जाना जाता है? तो गुलमर्ग, तानमर्ग और सोनमर्ग, यानी इन नामों से जाना जाता है जम्मू कश्मीर में घास के मैदानों को। यानी पीरपंजाल श्रेणी में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उनको जो है जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग, तानमर्ग और सोनमर्ग के नाम से जो है जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश में पयार नाम से जो है जाना जाता है। याद रखें दोस्तों, जो धौलाधर पर्वत जो है पाया जाता है उस पर जो घास के मैदान पाए जाते हैं उसको जो है हिमाचल प्रदेश में जो है पयार नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड में बुग्याल नाम से जो है जाना जाता है। याद रखेंगे। तो दोस्तों ये थे कुछ घास के मैदान जो कि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों वीडियो
मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।